जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 25 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली क्यूज दिया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छिंदगढ़ स्थित माता मुशर्रिया मंदिर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छिंदगढ़ में स्थित माता मुशर्रिया मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, सुकमा जिले में स्थित छिंदगढ़ में माता मुशर्रिया मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुशर्रिया मंदिर का लोकार्पण किया गया है। मुशर्रिया मंदिर क्षेत्र के 64 परगना के ग्रामों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा 64 परगना के समाज प्रमुख पुजारी गायता सिरहा प्रेमा मांझी पटेल चालकियों का सम्मान परंपरागत पगड़ी पहनाकर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियन गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो इनका सही आंसर होगा एशियन गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से पूनम चतुर्वेदी ने भाग लिया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इमेज में देखिए, ये है पूनम चतुर्वेदी जो सबसे लंबी भी हैं। याद रखेंगे 23 सितंबर 2023 से चीन में एशियन गेम 2023 की शुभारंभ की गई है जिसमें भारत के 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें याद रखेंगे भारत के 655 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें पूनम चतुर्वेदी भी शामिल हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा राज्य से भाग ले रहे हैं। एशिया गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी जो भाग ले रहे हैं, भारत की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इसमें याद रखेंगे पूनम चतुर्वेदी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं, इसलिए से याद रखेंगे पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। पूनम चतुर्वेदी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से विश्वकर्मा योजना के तहत विश्वकर्मा सम्मान से श्री गज्जू निर्मलकर को सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है श्री गज्जू निर्मलकर जी। चलिए ध्यान देंगे, रायपुर के गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। देश भर के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन 18 लोगों में रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी सुभाष नगर कुकरीपारा निवासी गज्जू निर्मलकर भी शामिल हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में भी जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया है। इसे याद रखेंगे, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्प में जुड़े शिल्पकार और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्वकर्मा योजना में पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इनका सही आंसर होगा 24 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ
किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ केवल सुकमा जिला में ही किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्प आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें याद रखेंगे सुकमा जिले में केवल प्रारंभ किया गया है, इसमें 681 प्राथमिक शालाओं में प्रारंभ किया गया है। योजना का शुभारंभ 24 सितंबर 2023 को किया गया है और सुकमा जिले के छिंदगढ़ में केवल सुकमा जिले में ही प्रारंभ किया गया है, इसे याद रखेंगे। इस योजना के तहत कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्प आहार दिया जाएगा। इसमें याद रखेंगे कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्प आहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। इसे भी याद रखेंगे, 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुपर इलेक्शन क्यूज में कौन सा जिला प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इनका सही आंसर होगा सुपर इलेक्शन क्यूज में प्रथम पुरस्कार सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला प्राप्त किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्वाचन नियमावली की ज्ञान रखने वाले सभी जिले के अधिकारी, कर्मचारियों, नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए सुपर इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले ने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जीता है, जिसमें 15 सितंबर 2023 को आयोजित इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी ने प्रथम पुरस्कार जीता है और एसडीएम भिलाईगढ़ के ही डॉक्टर स्निंधा तिवारी ने द्वितीय पुरस्कार जीत हासिल किए हैं। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तखतपुर के शशांक शेखर शुक्ला तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत 165 देशों में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारत 165 देशों में 87वें स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 165 देशों में 87वें स्थान पर है, इसे भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार सिंगापुर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है। इसमें याद रखेंगे सिंगापुर पहली बार इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद दूसरे स्थान पर हांगकांग है, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नज़र रख रहा है ने हांगकांग को पहली बार दूसरे स्थान पर रखा है। याद रखेंगे दोस्तों, 1970 से हांगकांग पहले स्थान पर था, अब यहाँ पहले स्थान पर सिंगापुर को याद रखना है, इसके बाद हांगकांग दूसरे स्थान पर हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत 165 देशों में 86वें स्थान से फिसलकर 87वें स्थान पर आ गया है, इसे याद रखेंगे, 87वें स्थान पर पहुँच गया है भारत। सूचकांक में वेनेजुएला सबसे नीचे स्थान पर है, इसे भी याद रखेंगे, वेनेजुएला सबसे नीचे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर और दूसरे स्थान पर हांगकांग को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलिया को हराकर कौन सा देश सभी फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सभी फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गया है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत ने उन्हें खेल के तीनों फॉर्मेटों में नंबर 1 रैंकिंग टीम बना दिया है। भारत 116 रेटिंग और 4,864 अंकों के साथ वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर नंबर 1 टीम बन गया है। भारत के खिलाफ हार के बाद ऑस्ट्रेलिया 2 अंक गिरकर 111वें पर आ गया है। वनडे रैंकिंग में वह तीसरे स्थान पर बना हुआ है। T20 रैंकिंग में भारत 264 रेटिंग और 15,500 पॉइंट के साथ टॉप पर स्थित है, इसे याद रखेंगे। टॉप 1 पर तीनों फॉर्मेटों में भारत पहले स्थान पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। यह किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इनका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्य पशु हैं, याद रखेंगे, दोनों राज्य के राजकीय पशु हैं। चलिए ध्यान देंगे, राजकीय पशु मिथुन, जिसे घायल भी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे, इसे घायल भी कहा जाता है। मिथुन पूर्वोत्तर में पाई जाने वाली एक सांस्कृतिक महत्व से महत्वपूर्ण
गोजाति प्रजाति हैं, जिसका पूर्वोत्तर राज्य में गहरा सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक महत्व है। मिथुन मास में वसा की मात्रा कम होती है, जिससे यह एक संभावित प्रीमियम मांस उत्पादन बन जाता है। मिथुन को अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड का राजकीय पशु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वोटर एंगर इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बना है, तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।